तो अब हम यहाँ से नवनीत के गुण स्टार्ट करेंगे। तो नवनीत के गुण हम देखेंगे। तो नवनीतम नवम मतलब नवनी जो ताज़ा नवनीत होता है वो कैसा होता है? वृश्यम अर्थात वृश्य होता है। वाजीकरण होता है। शीतम शीत गुण वाला होता है। वर्ण वल अग्निकृत वर्ण को बढ़ाने वाला होता है, वल को बढ़ाने वाला होता है, अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। संग्राही अर्थात कॉन्स्टिपेशन संग्राही होता है। ठीक है, मतलब जैसे वात पित्त रक्त क्षय अर्श अर्दित और काफ का नाश करने वाला होता है। दूध के मक्खन के गुण। अच्छा, जो ताज़ा दूध जो दूध से है ना उसको मक्खन निकालते हैं तो उसकी क्या क्या क्वालिटी होती है तो उसको हम देखेंगे यहाँ पे। तो दूध के मक्खन के गुण यहाँ पे बताए हैं, जिसको नैनो बोलते हैं ना। जैसे जब दही छानते हैं तो दही छान के बाद उसका जब मट्ठा भाते हैं अपन मथानी से तो उससे जो निकालते हैं उसको नैनो बोलते हैं। तो यही है वो। तो क्षीरोद्भवम तो संग्राही, जो मक्खन दूध से ही निकाला गया है वो संग्राही होता है। रक्त पित्त और नेत्र कर रोगों का नाश करने वाला होता है। अब आता है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है घृत। घृत के गुण होते हैं। तो चरक ने भी बताया है सूत्र स्थान में कि घृत पित्त अनिलहरम रस क्रोध सामितम निर्वापणम मृदुकरम स्वरवर्ण प्रसादनम। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे घृत के गुण देखेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है? सस्तम प्रशस्त है। किस किस में? समृद्धि। घी किस में है? धी में, मतलब धृति हो गया अपना, स्मृति हो गया, मेधा हो गया, अग्नि, बल, आयु, शुक्र, चक्षुषाम। ठीक है, बाल, वृद्ध, प्रजा, कांति, सुकुमारता और स्वर चाह की रखने वालों के लिए प्रशस्त है। तो फॉर एग्जांपल हम जैसे भी देखते भी हैं, हमने कई प्रकार के घृत पढ़े हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्मृति के लिए, मेधा के लिए तो अपन ब्राह्मी घृत पढ़ते हैं, अग्नि के लिए चित्रकादि घृत पढ़ते हैं, बल के लिए बला अश्वगंधा घृत हो गया अपना। ठीक है, और शुक्र के लिए वाजीकरण जो घृत बताते हैं, आँखों के लिए त्रिफला घृत हो जाता है। ठीक है, प्रजाकांति के लिए फल घृत हो गया अपना, स्वर को चाहने के लिए अपना बचादी घृत या मलैठी सिद्ध घृत हो सकता है। तो इनका अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, छत छीण में अमृत प्रास घृत बताया है। परिसर शस्त्र अग्निदग्ध, इनके लिए अपन शतदौत घृत सहस्त्रदौत घृत का प्रयोग करते हैं ताकि जो निर्वापण इनका कर्म होता है, क्योंकि अग्निदाह का समन करने वाले होते। तो अग्निदग्ध इनमें दुखी निराश आत्मा वालों के लिए उत्तम है। वात पित्तो विषुन्माद, वात पित्त व्याधियों में भी इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि घृत पित्त अनिलहरम, जो घृत होता है वात पित्त का नाश करने वाला होता है। संस्कार के अनुवाद से कफ का भी नाश करने वाला होता है। विसर्ज रोगों में, उन्माद रोगों में, तो उन्माद रोग जब अपन पढ़ेंगे तो उन्माद रोग में तो सारे विभिन्न प्रकार के घी घृत बताया। पुराण घृत, कल्याणक, महाकल्याण, ब्राह्मी, पैसाचिक, महापैसाचिक, तो अनेक प्रकार के ऐसे घृतों का वर्णन वहाँ पे किया है। सोस राजक्षमा में भी पाराशर घृत है, और भी अनेक प्रकार के घृत बताए हैं। दशमूल घृत है, अलक्ष्मी और ज्वर का नाश करने वाला होता है। ज्वर में वाषादी घृत है। तो सब स्नेह जो होते हैं घी श्रेष्ठ होता है। देखो चारों स्नेहों में घृत श्रेष्ठ होता है, क्योंकि ये संस्कार का अनुवर्तन करने वाला होता है। यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन चरक ने बताया है इस बात को। ये शीतल होता है, वायु को स्थिर रखने में श्रेष्ठ होता है, अतिशय शक्ति वाला होता है। योग संस्कार पान अभ्यंग अनुवासन आदि विधियों से विधि पूर्वक देने से हजारों प्रकार के कार्य को करने वाला होता है। सहस्त्र वीर्यम कर्म सहस्त्रम, ये किसके लिए बोला है? घृत के लिए बोला गया है। तो ये याद रखना। इसने है नाम उत्तम शीतम वैसा स्थापनम परम, वैसा स्थापनम परम यहाँ पे घृत है। वैसा स्थापनी पराम जो अपन पढ़ते हैं, हरित की पढ़ते हैं अपन रसायन वाले चैप्टर में, वहाँ पे जब हरित की गुण पढ़ते हैं, वैसा स्थापनी पढ़ते तो वो आमल की पढ़ते हैं, वो भी हम देखते हैं। सभी स्नेहों में घी को उत्तम माना जाता है, क्योंकि घी संस्कार का अनुवर्तन कर लेता है, अर्थात दूसरे के अंदर जो क्वालिटी होती है वो अपने अंदर उसको ले लेता है और अपनी क्वालिटी को अपने पास भी रखता है। अब आते हैं पुराणे घृत के गुण, मतलब जो पुराण घृत है। तो यहाँ पे भी उन्होंने कैटेगरीज की है चरक ने, कि मतलब 1 साल पुराना, 10 साल पुराना, 100 साल पुराना, पुराण, महापुराण, प्रपुराण, ऐसा करके उन्होंने बताए हैं। तो यहाँ पे पुराण घृत के गुण देखेंगे तो मद, अपस्मार, मूर्छा, सिर मतलब सिरोरोग, कर्ण अर्थात कर्ण रोग,
अक्षी रोग और योनि रोगों में, ठीक है, बड़ा इसका उपयोग होता है। पुराण जयति व्याधीन व्रण शोधन, व्रण का शोधन और रोपण करने वाला होता है। 10 वर्ष पुराना घृत पुराण घृत कहलाता है, ठीक है। ये उग्रगंधी वाला होता है और लाक्षारस के समान होता है, ऐसा उन्होंने बताया है। अब आते हैं किलाट। तो हम यहाँ पे अब किलाट के गुण देखेंगे। तो किलाट क्या होता है? बल्या अर्थात बल देने वाला होता है। किलाट, पीयूष, कोर्चिका, मोरट आदि ये जो द्रव्य होते हैं ये बल्य होते हैं, तब बल को देने वाले होते हैं। शुक्र, शुक्र को बढ़ाने वाले होते हैं। निद्रा कारक होते हैं। और कफ, जो भी द्रव्य जैसे कफ कारक होते हैं तो कफ कारक होते हैं, तो कफ को बढ़ाते हैं, निद्रा को लाते हैं, और ये धातु पुष्टि करने वाले होते हैं। ठीक है, गुरु होते हैं, ये विष्टम्भी होते हैं और दोषों को करने वाले होते हैं। किलाट, तो किलाट जब हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या लिखा है? थोड़े से दूध में बहुत दही या तक्र मिलाकर बनाया जाता है तो उसको किलाट बोलते हैं। पीयूष क्या है? तुरंत प्रसूता जो गाय होती है उसका दूध निकालते हैं, जो साफ नहीं होता, पीले से कलर का होता है, जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं मेल फीमेल में, तो उसको पीयूष बोलते हैं। कूर्ची का छेना होता है, दूध को फाड़ने पर जो बनाते हैं कूर्ची का। फटे दूध का जो लिक्विड वाला पार्ट होता है वो मोरण कहलाता है। प्रसूता गाय का 7 दिन के पश्चात का दूध मोरण कहलाता है। यह गाय के दूध और घृत की श्रेष्ठता। तो जैसे सभी दूधों की बात करते हैं 8 प्रकार के, तो उनमें भी गाय का दूध होता है वो श्रेष्ठ होता है। घृत में गाय का घृत श्रेष्ठ होता है। गाय के दूध और घी दोनों श्रेष्ठ होते हैं, बल्कि भेड़ जो होता है उसके निंदनीय होते हैं। हमने पढ़ा था ना भेड़ का आहृदय, अभी पढ़ा था पहले, इसके पहले वाले वीडियो में, तो वो आहृदय होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इक्षु वर्ग, गन्ने के रस के गुण। तो गन्ने के रस के गुण देखेंगे तो इक्षु सर, सर मतलब होता है मृदु रेचक। गुरु होता है, स्निग्ध होता है, व्रण होता है, कफ मूत्र को लाने वाला होता है, कफ को करने वाला होता है, मूत्र को डायूरेटिक प्रॉपर्टी वाला होता है गन्ना। वृष्य होता है, शीतल होता है, रक्त पित्त का नाश करने वाला होता है, स्वादुपाक मतलब मधुर विपाक वाला होता है। ये गन्ने की क्वालिटी होती है। अब यहाँ पे हम इक्षु की बात करेंगे तो इक्षु अग्रिम भाग में ईसल लवण होता है, दांतों से चूस कर पीने से शर्करा के समान गुण वाला होता है। जैसे हमने गन्ना खड़ा लिया, उसकी छिलके निकाले, उसके बाद अपन दांतों से उसको चबा चबा के उसका रस चूस के खाते हैं, तो वो शक्कर के समान गुणकारी होता है। लेकिन जो आजकल हम मशीन से निकाला हुआ जो गन्ने का जूस पीते तो उसमें क्या क्या क्वालिटी होती है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है? मूला अग्रज तंतु दग्धम निपीड़ितम मल संक्रा। आप गन्ना हमने मशीन में देखते हो, जैसे आप लोग भी गन्ने का जूस पीते हो, तो गन्ने जो मशीन वाले रहते हैं गन्ना में गन्ने को डाल देते, उसमें अंदर क्या है क्या नहीं है, गंदगी है, सब कुछ जितना भी सब मटेरियल होता है सब कुछ पिस के सब आ जाता है। उसको 1 बार 2 बार 3 बार उसको पीस देते हैं, तो उसमें क्या रहता है? मूल भाग, अग्रभाग, कृमि का खाया हुआ भाग, सभी को एक साथ पीसने से, और यंत्र में जंग लगी है, यंत्र में गंदगी लगी हुई है, तेल मैल आदि मिलने से और कुछ काल तक पड़े रहने से कोलू का रस बिगड़ जाता है। और ये जो होता है विदाय करने वाला होता है, गुरु और विष्टम्भी होता है। इसलिए गन्ने से यांत्रिक रस को नहीं पीना चाहिए। तत्र पौंड्रकम, पौंड क्या होता है? शैत्य मतलब शीतल, निर्मल, माधुर्य मधु के कारण सब में श्रेष्ठ होता है। बांस गन्ना पौंड से हीन होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे बांस गन्ने के बाद सतपर्वक, कंतार, नेपाल आदि क्रम में हीन होते हैं, और ईसत क्षार युक्त, सक्षारा, सा कषायश्चित, ईसत कषाय वाले, कुछ उष्ण और थोड़ा विदाह करने वाले होते हैं। अब आते हैं खांड या राव के गुण। तो फड़ितम, फड़ित राव कैसा होता है? गुरवो मतलब गुरु होता है, अभिसंधि होता है, चयन कृत क्या होता है? मूत्र शोधनम, चय
मतलब दोषों का संचय करने वाला होता है। और मूत्र शोधक होता है। गन्ने की जो विकृतियां होती हैं, जो मोस्टली होती है, वो सारी डायूरेटिक प्रॉपर्टी की, मोस्टली, सभी नहीं बोल रहे, मोस्टली ज़्यादातर जो होती हैं ये डायूरेटिक प्रॉपर्टी की होती हैं। अब आते हैं गुड़ की बात करते हैं। तो ना अति श्लेष्म करो, अच्छी प्रकार से निर्मल किया हो गुड़। ना अति श्लेष्म करो मतलब बहुत ज़्यादा कफ को नहीं बढ़ाता है, थोड़ा बहुत कफ को बढ़ाता है। धाउत सृष्ट मूत्र सकृत गुणा, जो होता है मल मूत्र को बाहर निकालने वाला होता है। प्रभूत कृमि, अशुद्ध गुण क्या होता है? कृमि, मज्जा, रक्त, मेद, मांस और कफ को प्रचुर मात्रा में बढ़ा देता है। कृमि रोग भी उत्पन्न हो जाता है, गंदा गुड़ खाने से पेट में कीड़े हो जाते हैं। गुड़ के 4 प्रकार बताए, धौत, अधौत, पुरातन और नूतन। तो यहाँ पे जो जिसकी बात कर रहे हैं वो धौत की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नात श्लेष्म करो धौत, तो यहाँ पे धौत वाले गुण की बात हो रही है। पुराण गुण की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएंगे? पुरातन की बात करते हैं तो हृदय, हृदय के लिए प्रिय होता है पुराण गुण। पथ्यश्च, पथ्य होता है। नव जो होता है नवीन गुण, नवीन जो गुण होता है वो श्लेष्म अग्नि साधग्रत, मतलब कफ को बढ़ाने वाला होता है। अग्नि को साध मतलब कम करने वाला होता है, अग्निमांद करने वाला होता है। शक्कर और मिश्री के गुणों की हम जब बात करेंगे तो शक्कर और मिश्री के गुण की बात करेंगे तो वहाँ पे लिखा है वृष्या, अर्थात ये वृष है। क्षीण छत हिता, छत क्षीण के रोगियों के लिए हितकारी है। रक्त पित्त अनिलापहा, रक्त पित्त के रोगी और के लिए हितकारी होती है। अनिलापहा मतलब वात का शमन करने वाले होते हैं। मतलब संडिका, खंड सिता, ये क्या होते हैं? उत्तरोत्तर गुणों में गुणवत्तोत्तमा, गुणों में क्रमशः श्रेष्ठ होते हैं। जवासे की शक्कर के गुण हम यहाँ पे देखेंगे तो तद गुणा तिक्त मधुरा, शर्करा के समान गुण वाली होती है। कैसी होती है? तिक्त मधुर रस और कषाय होती, तिक्त मधुरा कषाया। तो जवासे की क्या गुण होती? तिक्त मधुरा कषाय, तिक्त मधुर और कषाय होती। यास शर्करा, अर्थात शर्करा के समान गुण वाली होती है। अन्य शर्कराओं के गुण में क्या होती है? सभी प्रकार की शर्कराएं, दाह मतलब जलन वगैरह को कम करने, प्यास को, छर्दी को, मूर्छा को, रक्त पित्त का, ये जो होती है वो नाश करने वाली होती हैं। क्योंकि ये क्या होती है? सभी शीत वेर होती हैं। ठीक है, मधुर विपाक वाली होती हैं। तो शर्करा और फाणित में अंतर देखेंगे तो गन्ने से बनी सभी वस्तुओं में शर्करा जो होती है वो श्रेष्ठ होती है, और जो राब होता है वो सबसे निकृष्ट होता है। तो अब हम यहाँ से अब आगे हम देखेंगे मधु वर्ग की बात करेंगे। तो मधु वर्ग में आता है सबसे पहले, तो मधु के गुण बताए हैं। तो चक्षुष मतलब जो मधु होता है, शहद होता है, इसी को छौद्र बोलते हैं, इसका पर्याय होता है। तो चक्षुष होता है मतलब आँखों के लिए हितकारी होता है। छेदी, छेद किसका छेद करेगा? कफ का छेद करेगा, छेदन करेगा। त्रट मतलब प्यास, श्लेष्म विष, हिदमा मतलब हिक्का, रक्तपित्त, आज मेह, कुष्ठ, कृमि, छर्दी, श्वास, कांस, अतिसार आदि को जीतने वाला होता है। व्रण का शोधन करने वाला होता है, संधान करने वाला होता है, रोपण करने वाला होता है। और ठीक है, और अल्प वायु कारक होता है क्योंकि ये रुक्ष और कषाय होता है। रुक्ष कषाय मधुरम होता है। तातुल्यम मधु शर्करा, ये मधु शर्करा के समान गुण वाला होता है। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है? मधु आंखों के लिए उपयोगी होता है, बताया था कि चक्षुष होता है। छेद्यम लिखा था मतलब छेदन गुण वाला होता है। प्यास, कफ, विष, सिक्का और रक्तपित्त का नाश करने वाला। प्रमेह, कुष्ठ, कृमि, बमन, श्वास, कांस, अतिसार का नाश करने वाला। तो व्रण शोधक, संधानक और व्रण रोपण बताया था। बातला मतलब वायु कारक होता है। क्यों होता है? क्योंकि हल्का सा ये रुक्ष कषाय मधुर होता है। ठीक है, तो रुक्ष होता है, कषाय और मधुर होता है। मधु शर्करा के गुण के समान होते हैं। अब आता है गरम करके अगर मधु लेते हैं तो उसकी क्या क्वालिटी होती है। तो गर्म किया हुआ मधु उष्णम उष्णार्ता उष्णे च युक्तम च उष्णम निहारती तत्, मतलब जो गर्म किया हुआ मधु है, गर्मी या धूप से पीड़ित मनुष्य को दिया मधु, उष्ण समय में दिया हुआ मधु। ठीक है, उष्ण आहार मतलब इनडायरेक्टली कहने का ये मतलब है कि अगर आप शहद को, मधु को
किसी भी कंडीशन में गर्म करके लेते हैं या डायरेक्ट गर्म करते हैं, धूप में गर्म होता है या गर्म आहार या उष्ण आहार विहार के साथ लेते हैं तो वो आपके लिए हानिकारक है। तो गर्म किया हुआ मधु या गर्म चीज़ों के साथ मधु या इनडायरेक्टली या डायरेक्टली गर्म किया हुआ मधु का सेवन नहीं करना है। ठीक है, तो मधु के साथ उष्ण का मेल नहीं होना चाहिए, उष्ण गुण का मेल नहीं होता है। ठीक है, तो यही उन्होंने बोला है। गर्म किया हुआ मधु गर्मी से धूप आदि से पीड़ित मधु, उष्ण समय में दिया मधु, उष्ण आहार विहार द्रव्यों के साथ मधु, ये मधु जो होता है हानिकारक मारक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें विष का ये विषैले पुष्पों से आदि से इन सब द्रव्यों से मिलके बना होता है। मधुमक्खी भी विषैली होती है, तो इससे जो निर्मित होता है अगर इसको उष्णता के साथ सहयोग किया जाए तो वो विष का प्रभाव दे सकता है। ठीक है, अब आता है तेल वर्ग। तो यहाँ पे हम तेल वर्ग की बात करेंगे तो तेलम स्वयोनिस वत्र, अर्थात जो जो द्रव्य है, जैसे पिस्ता है तो पिस्ता के क्या गुण हैं, सरसों के क्या गुण हैं, ठीक है, अभिषुक के गुण क्या है, प्रियाल के गुण क्या है, तो ये जो द्रव्य होते हैं जिनसे तेल निकालते हैं तो उनकी जो जो क्वालिटी होगी तो उसमें तेल की भी वही क्वालिटी होती है। इनमें से जो सभी तेल होते हैं मुख्यतः कैसे होते हैं, तीक्ष्ण व्यवहारी, इनमें तिल तेल स्पेशली तीक्ष्ण है, व्यवहारी है। ठीक है, त्वग दोषकृत मतलब कि त्वग दोष करने वाला, चक्षुष आँखों के लिए अचक्षुष है, आँखों के लिए अहितकारी होता है, सूक्ष्म होता है, उष्ण होता है और कफ कृन्न च, तो कफ कारक नहीं है। कृशानाम ब्रहलायान स्थूनाम कर्षयानाम च, ये तेल के लिए बड़ी स्पेशल इंपॉर्टेंट लाइन है कि कृश व्यक्ति को स्थूल करने वाला और स्थूल व्यक्ति को कृश करने का भी सामर्थ्य रखता है। तो कृशानाम ब्रहणायाल स्थूनाम कर्षनाय चा, एक स्पेशली तेल के लिए बोली है। बद्धविट का मल को बांधने वाला, कृमिघ्न, तो कृमिघ्न जैसे कटु तेल का प्रयोग करते हैं तो कृमि का नाश करने वाला होता है। संस्कारों से ये सब रोगों को शांत करता है। तो घृत के लिए भी चरक ने क्या बोला, तो तेल के लिए श्लेष नाचा श्लेष वर्धनम बलवर्धनम त्वच उष्ण स्थिरकरम तेल योनि विशोधनम। ठीक है, तो ये ऐसा चरक ने सूत्र स्थान में बोला है। अब हम सबसे देखेंगे तो जब वहाँ पे स्नेह अध्याय हम पढ़ते हैं चरक सूत्र स्थान में तो उन्होंने बोला है चाग्रम एरंडम तो विरेचने, जो विरेचन में होता है वो एरंड तेल श्रेष्ठ होता है, बलार्थे और स्नेहार्थ के लिए तिल तेल श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एरंड तेल जब पढ़ेंगे अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग तो उनने क्या बोला, सात तिक्त उष्ण, अर्थात ये ईसत ई तिक्त होता है, उष्ण होता है, ठीक है, कटु होता है, मधुर स्वादु, सरगुण वाला मतलब लैक्सेटिव का काम करने वाला होता है, गुरु होता है, वर्ध मतलब हर्निया मुश्क वृद्धि के लिए प्रयोग होता है। किसी को हर्निया का अगर प्रॉब्लम है तो आप उसको एरंड तेल से विरेचन कराते, कभी सनाए से विरेचन नहीं कराना चाहिए। मुश्क वृद्धि वाले हर्निया वाले वृद्धि रोगों में सनाए से कभी विरेचन नहीं कराते हैं। गुल्म अनिल मतलब वात कफ का नाश करने वाला, उदर रोग और विषम ज्वर का नाशक होता है। और उसके बाद सारुक सुप कटी गोह कोष्ठ पृष्ठ मतलब पीठ और शोध का नाश करने वाला होता है। एरंड का तेल जो होता है आम बात के लिए रामबाण औषध होती है। एरंड तेल आम बात के लिए एकल औषध में आता है, तो सबसे अच्छा। अब आता है रक्त एरंड के गुण हम देखेंगे। तो रक्त एरंड के गुण की जब हम बात करते हैं तो क्या लिखा है, तीक्ष्ण उष्ण, अति उष्ण, अति विच्छिल और अति विस्तर गंध वाला होता है। अब हम देखेंगे सरसों के तेल। तो सरसों का तेल क्या होता है, कटु उष्ण, कटु होता है, इसको कटु तेल भी बोलते हैं। तो ये क्रमी में प्रयोग करते हैं कटु तेल। तो कटु हो गया, उष्ण हो गया, तीक्ष्ण हो गया, कफ शुक्र अनिलापहा, कफ शुक्र और वायु का नाश करने वाला होता है। लघु होता है, पित्त रक्त कृत मतलब रक्त पित्त का कारक होता है क्योंकि ये गर्म होता है। कोट कुष्ठ आर्स व्रण जंतु कृमिनाशक होता है।
और बाकी आप जब शीत पित्त वगैरह की चिकित्सा भी पढ़ते हैं तो अन्य उदाहरण शीत पित्त कोट वगैरह की, तो उसमें भी अब क्षार लवण का प्रयोग करके अपन इसमें जो सरसों का तेल होता है उसमें संपूर्ण शरीर में मालिश करते हैं, तो ये कुष्ठ रोग व्याधियों में भी प्रयोग होता है। और जैसे अपन स्किन डिसीज के लिए भी स्पेशली अगर जैसे कोई तेल बनाते हैं तो उसमें अपन सरसों के तेल से अपन तेल बनाते हैं मोस्टली, तो ज़्यादातर तिल तेल से अपन प्रयोग नहीं करते क्योंकि सरसों का तेल स्किन में अच्छा काम करता है। अब आता है बहेड़े के तेल। बहेड़ा मतलब टर्मिनेलिया बैलारिका, बहेड़ा विविध की जिसको बोलते हैं, इसको अक्षफल बोलते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, अक्षम ये अक्षफल होता है। अक्षफल मतलब इसके जो वजन होता है, एक्चुअली बहेड़े का एक जो वजन होता है अक्ष होता है, मतलब 10 ग्राम, या अपन इसको एक तो जो तौला मानते हैं ना, तो एक तौला 10 ग्राम का मानता है, कोई 12 ग्राम का मानता है, तो अपन उसको अक्षफल बोलते हैं, मतलब 10 से 12 ग्राम इसका वजन माने। 10 ग्राम भी मानते हैं या 12 ग्राम भी मानते हैं कहीं कहीं, तो अक्षफल होता है। ठीक, इसी को कर्ज फल भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक कर्ज का होता है, मतलब 10 से 12 ग्राम। ठीक है, स्वादु मतलब मधुर होता है, हिम मतलब शीतल होता है, किश बालों के लिए बड़ा अच्छा होता है बहेड़ा, और गुरु पित्त और वायु का नाश करने वाला होता है। ठीक है, तो अक्षम श्लोक बड़ा, अक्षम याद रखना और केशम याद रखना। अब यहाँ पे रखेंगे नीम के तेल के गुण। तो नीम के ना अति उष्णम निम्बजम, नीम की निमोली का तेल ना अति उष्ण मतलब थोड़ा गर्म होता है। तिक्तम कड़वा होता है, कृमि कुष्ठ और कफ का नाश करने वाला होता है। तो कृमि कुष्ठ कफ प्रणोतम किसके लिए बोला है? नीम के तेल के लिए। अब आता है अलसी या कुसुम्ब, ये सबसे निकृष्ट तेल होता है कुसुम्ब का तेल। ठीक है, अलसी कुसुम्ब उमा कुसुम्बजम च उष्णम त्वग दोष कफ पित्त कृत, मतलब त्वग दोष को करने वाला, कफ पित्त को बढ़ाने वाला होता है कुसुम्ब या बर्रे का तेल जिसको बोलते हैं, निकृष्ट होता है। और बसा और मज्जा, बसा मज्जा चा बातग्नऊ बल पित्त कफ प्रदऊ, मतलब बसा मज्जा जो होती है दोनों वात सामक होती हैं, बल पित्त और कफ को उत्पन्न करती है, मतलब बल को बढ़ाने वाली, पित्त और कफ को उत्पन्न करने वाली होती है। जिस प्राणी की बसा मज्जा होती है उस प्राणी के मांस के समान इनके गुण होते हैं। मांस अनुगो स्वरूपो च विद्यान मेदो बपा अभिताप भी, मतलब मेद के भी उस, मतलब जिस प्राणी है, जैसे हाथी की बसा है, हाथी की मज्जा है, चिड़िया की बसा है, बकरे की है, मुर्गी की है, तो ऐसे उसकी उसकी जो जो उस जानवर की मांस की क्वालिटी होगी वही उसकी मज्जा और बसा की क्वालिटी होगी। अब मध्य वर्ग हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।